गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता लिखा है किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। किसने लिखा है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। इसे लिखा है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है। और ये हमारे हिंदी साहित्य के छायावादी कवि थे। ठीक है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से वो क्या बोलना चाहता है। बच्चों, इस कविता में उन्होंने एक माँ और एक बच्चे यानी एक बेटी के प्रेम का वर्णन किया है और वो बताते हैं कि किस प्रकार एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं अब बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि जो प्यार हमें बचपन में अपनी माँ से मिलता है, माँ हमारी देखभाल करती है, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े होने लगते हैं तो धीरे 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 माँ हमें छोड़ देती हैं, हमें स्वयं से अपने काम करने के लिए, और हमारी देख रेख थोड़ा सा कम कर देती हैं। चिंता तो उन्हें रहती है, लेकिन जो दुलार स्नेह प्यार हमें माँ से बचपन में मिल पाता है, बड़े होने पर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वहीं पे वो बच्ची है, वो कहती है कि माँ मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ हमेशा। ठीक है। तो आइए इस कविता की हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखा है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बोल रहे हैं लेखक, कवि इस बच्ची के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ माँ, मैं सबसे छोटी रहूँ और तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। माँ, मैं आपका आंचल पकड़ के हमेशा आपके साथ इधर उधर जाती रहूं, हमेशा आपके साथ रहूं। कहने का मतलब ये कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, आपका हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि माँ मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बढ़ा बना कर पहले हमको तू पीछे छलती है माँ, पहले आप हमें बड़ा करती हैं पाल पोस के, और जब हम लोग थोड़े से कार्य करने लायक हो जाते हैं, अपने से अपना काम स्वयं करने लगते हैं, तो आप पीछे से छलावा करती हैं, हमें छोड़ देती हैं स्वयं से अपना काम करने के लिए ना। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे आप बचपन में छोटे में हमारा हाथ पकड़ के हमेशा यहाँ वहाँ ले जाती थी, लेकिन अब आप क्या कर रही हैं? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। दिन रात अब बड़ा होने पे आप दिन रात हमारे साथ आती जाती कहीं नहीं है, कहीं हमारे साथ आती जाती फिरती नहीं है। ठीक। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोष सज्जित करगार, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बोल रही है वो लड़की अपनी माता से कि अपने कर से खिला धुला मुख। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ। वो बोल रही है कि अपने हाथों से आप मुझे खाना खिलाती हैं ना, मुंह धुलाती हैं, और जब बच्चे खेलते समय उन पे शरीर में धूल लग जाता है तो अपने हाथों से उसे पोंछ के और सज्जित करती हैं। और बच्चे जब छोटे होते माँ उन्हें क्या करती है? पाउडर वाउडर लगा के काजल लगा के उन्हें तैयार करती हैं। तो वही बोलती हैं कि अपने हाथों से आप पहले मुझे खिलाती थी, मुँह पोंछती थी, धूल लग जाता था धूल को पोंछती थी और हमें तैयार करती थी। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब बड़े होने पे हमें क्या कर दिया है? आपने खिलौने थमा दिया है, अब परियों की कहानी हमें आप नहीं सुनाती हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें परियों की कहानी सुनाया जाता है, लेकिन अब बड़े होने पे माँ उन्हें परियों की कहानी नहीं सुनाती है। ठीक है। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इस पंक्ति में बच्ची वो कह रही है, कवि बच्ची के माध्यम से कहते हैं कि ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं बड़ी होकर आपका स्नेह खो दूंगी, तो ऐसे बड़ा होना मुझे नहीं है, मुझे बड़ा होना नहीं है,
जिससे मैं आपका स्नेह न खो पाऊँ। तेरे अंचल की छाया में, आपके आंचल की छाया में मैं हमेशा निर्भय निडर होकर रहना चाहती हूँ। दिखा दे ऐसा चंद्रोदय, ऐसा ही मुझे चंद्रोदय देखना है। चंद्रोदय देखने का अर्थ यहाँ पे ऐसे ही मुझे हमेशा छोटे बने रहना है। ऐसे ही मुझे कोई चंद्रमा दिखा दे कि मतलब कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं ऐसे ही छोटे ही रहूं और सदा माँ का प्यार और दुलार और स्नेह पाती रहूं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के आंचल में उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। कोई अगर अजनबी आ जाता है घर में या कोई और आदमी आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं और डर के कहाँ चले जाते हैं, माँ के पास चले जाते हैं, उनके आंचल में छिप जाते हैं, क्योंकि उनको माँ से बहुत लगाव होता है, माँ पर बहुत भरोसा होता है बचपन में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ भी उनका ध्यान थोड़ा सा कम कर देती हैं रखना, क्योंकि बच्चे अब थोड़े से समझदार हो जाते हैं ना। कुछ खिलौने उनको दे के खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, परियों की कहानी नहीं सुनाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा, उसके अर्थ को देखा। अब हम लोग इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसको अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हमारा, लिखा है कविता से। कविता से जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो 4 हैं। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। प्रश्न हमारा क्या है, पहला, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग, पहला प्रश्न लिखिए। कविता में प्रश्न 1, कविता में सबसे छोटा होने की सबसे छोटा होने की कल्पना क्यों की गई है। कल्पना क्यों, क्योंकि हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। क्या हमारे सोचने से हमारी आयु बढ़ना या घटना रुक सकती? नहीं, आयु हमारी बढ़ती है। ठीक है, आयु हमारी धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं। कि कल्पना क्यों की गई है, की गई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसका उत्तर लिखेंगे, कविता में छोटे होने की कल्पना। उत्तर लिखेंगे, घर में सबसे छोटे बच्चे को, घर में सबसे छोटे बच्चे को, बच्चों को क्या मिलता है? दुलार और स्नेह अधिक मिलता है ना। तो घर में सबसे छोटे बच्चे को प्यार और स्नेह, प्यार और स्नेह सबसे अधिक मिलता है, सबसे अधिक मिलता है, यानी ज्यादा मिलता है। सबसे अधिक मिलता है और खासकर माँ से लगाव होता है, और खासकर माँ से ज्यादा लगाव होता है। माँ से ज्यादा लगाव होता है। ठीक है बच्चों, माँ से ज्यादा लगाव होता है उनको। घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें माँ से ज्यादा लगाव होता है और उन्हें दुलार
और प्यार भी अधिक मिलता है ना, ज़्यादा लगाव होता है। इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। ठीक है, सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न लेंगे बच्चों दूसरा कि कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं, ठीक, क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? ठीक है, क्यों कहा गया है? कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? ठीक है, क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? पूछ रहा है, क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर दो, अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए, अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए, अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए हमेशा, कॉमा लगा के लिखिए, हमेशा माँ के आंचल में, हमेशा माँ के आंचल में, आंचल के साए में, हमेशा माँ के आंचल के आंचल के, यहाँ की लिखेंगे बेटा, माँ की आंचल के साए में रहने के लिए, साए में रहने के लिए, कविता में ऐसी बड़ी नहीं हूं मैं कहा गया है। कविता में ऐसी, कविता में सबसे छोटी हूँ, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, ठीक है, कहा गया है।
क्योंकि कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं, ठीक, मैं सबसे छोटी हूं, बात एक ही है, ऐसी बड़ी न हूं मैं कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चों को, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चों को क्या करती है, माँ बच्चों को खिला पिला तो देती है, खिला पिला तो देती हैं, ठीक है, खिला पिला तो देती हैं, लेकिन परियों की कहानी नहीं सुनाती, लेकिन क्या करती है, परियों की कहानी नहीं सुनाती, परियों की कहानी नहीं सुनाती, ठीक है। तो कविता में सबसे छोटा होने की कल्पना क्यों की गई है, ठीक। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या था बच्चों, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी कभी हमेशा छोटा रहना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आप अपना उत्तर लिखेंगे, छोटा रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे, आशय स्पष्ट करो। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो, ठीक है। पहला क्या है, हाथ पकड़, फिर हाथ पकड़, फिर सदा हमारे, सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात ना। कविता की ये पंक्ति है और बोल रहा है इसका आशय स्पष्ट करिए। आशय मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ हमें बताना है कि क्या बोल रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर तीसरा, कविता में पंक्तियों का अर्थ है, कविता में इन पंक्तियों, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि, कविता में इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बच्ची की माँ से कहती है, बच्ची अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है, कि माँ, कि माँ बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर, बड़ा होने पर, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर, नहला धुलाकर,
नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप, खिलौने देकर अपने आप क्या करती हो, खेलने के लिए छोड़ देती हो, अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो, छोड़ देती, ठीक है, छोड़ देती हो, अर्थात, अर्थात इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे, जैसे जैसे हम, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे, वैसे वैसे, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, माँ का साथ छूटता जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका उत्तर होगा कि कविता में इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो, अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है। इन पंक्तियों का बेटा यही अर्थ होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3 तक इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए, प्रश्नोत्तर कर लिए। आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।